Hello everyone, welcome to SMRN PAPSC and MOT SPE गाइडेंस बाय इंजीनियर प्रियांशु राज क्लासेस में आप लोग की स्वागत है। आज दिनांक 2 मई 2026 का करंट अफेयर्स करेंगे और उस करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। ये ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एसएससी की जितनी भी एग्जाम आती है, सीजीएल, सीएचएसएल, जेडी, एस्टेनो, रेलवे की जितनी भी एग्जाम आती है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लोको पायलट, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, एटीसी, सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। और आप लोग को हम बोले थे कि 2 तारीख से 2 मई से मेरी क्लास कंटिन्यू चलेगी, तो आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। बीच में मेरी क्लास लगभग 1 सप्ताह बंद रही है, इसके लिए सॉरी आप लोग से। अब मेरी क्लास पर डे करंट अफेयर्स की और धीरे धीरे देखते हैं, एक दो दो क्लास पर डे, 2 घंटा का क्लास रखेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 2 घंटा का क्लास रखेंगे। एक आधा घंटा करंट अफेयर्स, आधा घंटा से 45 मिनट के बीच करंट अफेयर्स, और उसके बाद आधा घंटा से 45 मिनट के बीच और कोई एक सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग SMRNPAPSC यूट्यूब चैनल पे आप लोग को क्लास मिल जाएगी, और SMRPPSC एंड MOTSPE गाइडेंस बाय इंजीनियर प्रियांशु राज के नाम से टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सअप चैनल है। वो PDF वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, हम लोग पहला नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या है? हाल ही में भारत ने एआई रेजुलेशंस फ्रेमवर्क हाल ही में भारत ने एआई रेजुलेशंस फ्रेमवर्क 2026 लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हाल ही में भारत ने एआई रेजुलेशंस फ्रेमवर्क 2026 लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य है रिस्पॉन्सिबल्स एआई यूज को सुनिश्चित करना। क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल्स एआई यूज को सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एआई तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए मिस यूज, फेक न्यूज, डीप फैक्ट रोकने के लिए भारत ने फ्रेमवर्क बनाया है। इसका फोकस ट्रांसपेरेंसी, सेफ्टी और इथिकल्स एआई पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड टूना डे क्यों मनाया जाता है? वर्ल्ड टूना डे क्यों मनाया जाता है? वर्ल्ड टूना डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि टूना मछली संरक्षण के लिए, किसके लिए वर्ल्ड टूना डे जो मनाया जाता है, वो टूना मछली संस्करण संरक्षण के लिए। किसके लिए वर्ल्ड टूना डे जो मनाया जाता है? वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है टूना मछली संस्करण संरक्षण के लिए। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। टूना मछली, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, टूना मछली ओवर फिशिंग के कारण खतरे में है। यूएन ने अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 2 मई को यह डे घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज शक्ति भारत और किस देश के बीच होती है? एक्सरसाइज शक्ति भारत और किस देश के बीच होती है? वो होती है फ्रांस के बीच। एक्सरसाइज शक्ति भारत और फ्रांस देश के बीच होती है। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। इंडिया फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें दोनों देशों की सेना कोऑर्डिनेशंस और काउंटर टेरर
स्किल्स इंप्रूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है यूपीआई लाइट का मुख्य उपयोग क्या है। यूपीआई लाइट का मुख्य उपयोग क्या है। यूपीआई लाइट का मुख्य उपयोग है स्मॉल ऑफलाइन पेमेंट्स। क्या है? स्मॉल ऑफलाइन पेमेंट्स। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शंस। यूपीआई लाइट छोटे अमाउंट जैसे 200 ये से 500 के फास्ट पेमेंट के लिए इंटरनेट के बिना भी काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है जीएसएटी वो जीएसएटी 25 सैटेलाइट किस काम आता है। एक मिनट रुक जाइए। देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है GS8025 सैटेलाइट किस काम आता है, किस काम के लिए आता है। वो आता है कम्युनिकेशंस के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। GSAT सैटेलाइट्स कम्युनिकेशंस सर्विस टीवी इंटरनेट टेलीकॉम के लिए आते हैं। ठीक है। GSAT सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस जो होती है वो टीवी इंटरनेट टेलीकॉम के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक जीडीपी फोरकास्ट क्यों महत्वपूर्ण होता है। वर्ल्ड बैंक जीडीपी फोरकास्ट क्यों महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि इकोनॉमी की स्थिति बताने के लिए। क्या है क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक जीडीपी फोरकास्ट क्यों महत्वपूर्ण होता है। इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इकोनॉमी की स्थिति को बताने के लिए। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। जीडीपी फोरकास्ट से पता चलता है कि देश की इकोनॉमी कितनी तेजी से ग्रो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है मिशंस कर्मा योगी क्या है। मिशंस कर्मा योगी क्या है। ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेनिंग है। ये क्या है? ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ट्रेनिंग है ये। ठीक है। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। इसका उद्देश्य है कि सरकारी कर्मचारियों को मॉडर्न मॉडर्न स्किल देना ताकि गवर्नेंस बेहतर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉल्यूशंस को कम करने के लिए, किसके लिए? पॉल्यूशंस को कम करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी है। ठीक है। इसमें जीरो कार्बन इमिनेशन फ्यूचर फ्यूल मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या है। कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या है। कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या है। कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है ये है पोल्यूशन टैक्स पोल्यूशन टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स। क्या है? पोल्यूशन टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स है कार्बन बॉर्डर टैक्स। ठीक है। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। यू ईयू देखिए क्या है
ईयू उन देशों पर टैक्स लगाता है जो ज्यादा पॉल्यूशंस करते हैं, ताकि क्लाइमेट चेंज कंट्रोल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। फिट इंडिया मूवमेंट का गोल क्या है? फिट इंडिया मूवमेंट का गोल है फिटनेस अवेयरनेस। क्या है? फिटनेस अवेयरनेस। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन 10 का बी। यह लोगों को हेल्थी यह लोगों को हेल्दी लाइफ स्टाइल्स अपनाने के लिए इनकोर्ज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन डिपॉजिट स्कीम्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रीन डिपॉजिट स्कीम्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रीन डिपॉजिट स्कीम्स का मुख्य उद्देश्य है इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट में निवेश करना। क्या है? इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट में निवेश करना। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। ग्रीन डिपॉजिट स्कीम्स में बैंक लोगों से पैसा लेकर उसे रेन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड जैसे इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे पोल्यूशन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन सद्भावना किससे संबंधित है? ऑपरेशन सद्भावना जो है वो आर्मी से संबंधित है। किससे? आर्मी से संबंधित है। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। यह इंडियन आर्मी का इंटेटेटिव है, जिसका उद्देश्य बॉर्डर की क्षेत्रों में लोगों का भरोसा जीतना और डेवलपमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एआई यूनिवर्सिटी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? एआई यूनिवर्सिटी बनाने का मुख्य उद्देश्य है एआई रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट। क्या है? एआई रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट होती है एआई यूनिवर्सिटी बनाने की मुख्य उद्देश्य। राइट आंसर बी नंबर। एआई फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, इसलिए स्टूडेंट को एआई, मशीन लर्निंग जैसे स्किल सिखाने के लिए यह यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। डिजिटल इंडिया एक्ट किससे रिप्लेस करेगा? डिजिटल इंडिया एक्ट किससे रिप्लेस करेगा? वो करेगा आईटी एक्ट 2000 से। किससे? आईटी एक्ट 2000 से। पुराना आईटी एक्ट डिजिटल चैलेंज, साइबर क्राइम, डाटा मिसयूज को हैंडल करने में कमजोर, इसलिए नया कानून लाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू इकोनॉमी का अर्थ क्या है? ब्लू इकोनॉमी का अर्थ है ओशियंस रिसोर्स का उपयोग करना। ब्लू इकोनॉमी का अर्थ क्या है? ब्लू इकोनॉमी का अर्थ है ओशियंस रिसोर्स का उपयोग करना। राइट आंसर बी नंबर। ब्लू इकोनॉमी समुद्र जैसे रिसोर्स, फिशिंग, शिपिंग, ऑफशोर एनर्जी का सस्टेनेबल उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल डील क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल डील जो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। इंडिया और इंडिया अब डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे ग्लोबल पावर और इकोनॉमी दोनों मजबूत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगरी इंडेक्स का क्या उद्देश्य है? ग्लोबल हंगरी इंडेक्स का क्या उद्देश्य है? ग्लोबल हंगरी इंडेक्स का उद्देश्य है कि मेल न्यूट्रिशन हंगरी और मेल न्यूट्रिशन। राइट आंसर बी नंबर। यह इंडेक्स देश में भूख, कुपोषण और बच्चों की स्थिति को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18।
गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? गगनयान मिशन का उद्देश्य है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? गगनयान मिशन का उद्देश्य है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ह्यूमन स्पेस लाइट। राइट आंसर बी नंबर। इस मिशन में भारत इंसानों को स्पेस में भेजेगा। यह बहुत बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, वन नेशंस वन रेटन कार्ड का लाभ क्या है? इनका लाभ है एनीवेयर रेशंस, एनीवेयर रेशंस। राइट आंसर बी नंबर। किसी भी राज्य में राशन कार्ड से अनाज लिया जा सकता है। मिग्रेंट वर्कर्स के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट। क्या है? बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट करना। राइट आंसर बी नंबर। यह प्रोजेक्ट फास्ट ट्रेवल्स और इकोनॉमी को ग्रोथ इंप्रूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आईएनएस विक्रांत क्या है? आईएनएस विक्रांत जो है वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। आईएनएस विक्रांत क्या है? आईएनएस विक्रांत जो है वो एआई एयरक्राफ्ट क्या है? आईएनएस विक्रांत जो है वो है एयरक्राफ्ट कैरियर है। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। यह भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है जो नावल पावर बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। पीएम सूर्या घर योजना किससे जुड़ी है? पीएम सूर्या घर योजना किससे जुड़ी है? पीएम सूर्या योजना घर जो जुड़ी है वो है सोलर एनर्जी से जुड़ी है। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। इस योजना में घरों पर सोलर पैनल्स लगाकर बिजली दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सीओपी सीओपी सम्मेलन किस विषय से संबंधित है? सीओपी सम्मेलन किस विषय से संबंधित है? वो संबंधित है क्लाइमेट चेंज से। किससे संबंधित है? क्लाइमेट चेंज से। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। सीओपी में कंट्रीज क्लाइमेट चेंज कंट्रोल के लिए डिस्कशंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ? स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ? स्टार्टअप इंडिया 2016 में शुरू हुआ। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। यह स्कीम्स स्टार्टअप्स को सपोर्ट और फंडिंग देने के लिए शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयुष्मान भारत का मुख्य उद्देश्य है हेल्थ इंश्योरेंस। आयुष्मान भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयुष्मान भारत का मुख्य उद्देश्य है कि हेल्थ इंश्योरेंस। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। गरीब लोगों को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग जो है पॉलिसी थिंक टैंक है। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग क्या है? नीति आयोग पॉलिसी थिंक टैंक है। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। यह सरकार को पॉलिसी बनाने में सलाह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? जल जीवन मिशन का जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? जल जीवन मिशन का लक्ष्य है ड्रिंकिंग वाटर। क्या है? ड्रिंकिंग वाटर। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। हर घर तक क्लीन वाटर पहुंचाना इसका गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन है, पीएमएवाई योजना किससे संबंधित है? पीएमएवाई योजना किससे संबंधित है? ये संबंधित है हाउस से। किससे संबंधित है? हाउस से। राइट आंसर ए नंबर। गरीब लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया का उद्देश्य है मैन्युफैक्चरिंग करना। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग करना। राइट आंसर बी नंबर। देश में इंडस्ट्री को बढ़ाकर जॉब्स क्रिएट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन है, स्किल इंडिया का उद्देश्य क्या है? स्किल इंडिया का उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट करना। क्या है? स्किल इंडिया का उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट करना। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन।
डिजिटल, देखिए इधर जो है वन लाइनर आंसर्स है आप लोग के लिए, कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू भी दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर भी दिए हैं, ताकि आप लोग को हेल्प मिले वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ने में भी और याद करने में भी, और एमसीक्यू भी। ठीक है, इसलिए हम कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चंस भी हम ऐड किए हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल रुपया क्या है। डिजिटल रुपया जो है यह एक आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल करेंसी है। क्या है, यह एक आरबीआई द्वारा डिजिटल करेंसी है। यह फिजिकल कैश को डिजिटल वर्जन है, यह फिजिकल कैश का डिजिटल वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 किससे संबंधित है। चंद्रयान 3 संबंधित है मून मिशन से। किससे संबंधित है, मून मिशन से। इंडिया ने मून लैंडिंग में सफलता पाई है। इंडिया ने मून लैंडिंग में सफलता पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है क्लीन इंडिया। क्या है, क्लीन इंडिया मतलब साफ इंडिया। राइट आंसर क्लीन इंडिया हो जाएगा। सैनिटेंस सैनिटेनेशन और क्लीनेस इंप्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, उज्ज्वला योजना किससे जुड़ी है। उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस से जुड़ी है। किससे जुड़ी है, उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस से जुड़ी है। गरीब परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन देना होता है उज्ज्वला योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया किससे संबंधित है। खेलो इंडिया स्पोर्ट प्रमोशन से संबंधित है। यंग टैलेंट को सपोर्ट देना। किसको, यंग टैलेंट को सपोर्ट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत नेट का उद्देश्य क्या है। भारत नेट का उद्देश्य है कि रूरल इंटरनेट। क्या है, रूरल इंटरनेट, गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, अग्निपथ स्कीम्स क्या है। अग्निपथ स्कीम्स जो है वह डिफेंस रिक्वायरमेंट है। क्या है, अग्निपथ स्कीम्स जो है वह डिफेंस रिक्वायरमेंट है। राइट आंसर डिफेंस रिक्वायरमेंट होगा अग्निपथ। अग्निपथ स्कीम्स क्या है, अग्निपथ स्कीम्स जो है वह डिफेंस रिक्रूटमेंट है। शॉर्ट टर्म मिलिट्री सर्विस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या सुधार लाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या सुधार लाता है, वो लाता है न्यू एजुकेशन सिस्टम्स को। न्यू एजुकेशन सिस्टम्स को फ्लेक्सिबल लर्निंग स्किल्स बेस्ड एजुकेशन हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, पीएम फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है। पीएम फसल बीमा योजना का उद्देश्य है क्रॉप इंश्योरेंस। क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस। राइट आंसर क्रॉप इंश्योरेंस, फार्मर को नुकसान से बचाना। क्या है, फार्मर को नुकसान से बचाना। राइट आंसर फार्मर्स को नुकसान से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य है कि मॉडर्न सिटी बनाना। क्या है, मॉडर्न सिटी बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है, आरबीआई का मुख्य कार्य है मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करना। क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी कब लागू हुआ। जीएसटी 2017 में लागू हुआ। कब हुआ है, 2017 में लागू हुआ है। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है, फास्टैग का फास्टैग का उपयोग क्या है। फास्टैग का उपयोग है टोल पेमेंट। क्या है, टोल पेमेंट। राइट आंसर टोल पेमेंट हो जाएगा। कैशलेस और फास्ट टोल कलेक्शंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है, ई नेम ई नेम क्या है। ई नेम जो है ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट है। क्या है, ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट है। फार्मर्स ऑनलाइन क्रॉप्स बेच सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है,
पीएम जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम जन धन योजना का उद्देश्य है बैंक अकाउंट। क्या है? बैंक अकाउंट। हर व्यक्ति को बैंक सिस्टम से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन है स्टैंड ऑफ इंडिया किसके लिए है? स्टैंड ऑफ इंडिया, स्टैंड ऑफ इंडिया किसके लिए है? वो है SC ST ओमेन के लिए। किसके लिए? SC ST ओमेन के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। मुद्रा लोन किसके लिए है? मुद्रा लोन स्मॉल बिजनेस के लिए। किसके लिए है? स्मॉल बिजनेस के लिए, छोटे परिवारों, छोटे व्यापारियों को लोन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य है सेल्फ रियलाइंस करना। सेल्फ रियलाइंस करना, इंपोर्ट कम करने के लिए लोकल प्रोडक्शंस को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का उद्देश्य है ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी करना। क्या है? नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का उद्देश्य है ट्रांसपेरेंट एफिशिएंसी करना। सप्लाई चेन और डिलीवरी सिस्टम्स को इम्प्रूव करना। क्या होता है? सप्लाई चेन और डिलीवरी सिस्टम्स को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। ड्रोन पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? ड्रोन पॉलिसी का उद्देश्य है ड्रोन रेजुलेशंस करना। क्या है? ड्रोन पॉलिसीज का उद्देश्य है ड्रोन रेजुलेशंस करना। ड्रोन रेजुलेशंस करना, राइट आंसर ड्रोन रेजुलेशंस हो जाएगा। ड्रोन यूज को सेफ और लीगल बनाना होता है ड्रोन पॉलिसी का उद्देश्य। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अब हम लोग 3 मई 2026 का करंट अफेयर्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब आप लोग की क्लास कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।